चैनल राहिल की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। मैं यहाँ पर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश का वो रख रहा हूँ, मतलब वो नहीं, हम 60 डेज तक स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे। परफेक्ट परफेक्ट सीरीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा स्पोकन इंग्लिश को बेसिक से लेके पूरा एंड तक हम लोग सीखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में पूरा मैं बेसिक कवर करने वाला हूँ। अगले 30 दिन तक मैं सिर्फ बेसिक कवर करने वाला हूँ, और उसके अगले 30 दिन तक मैं एडवांस, उसके बाद खत्म। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की स्पोकन इंग्लिश। हमने स्पोकन, पहले आते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक है रिटन और एक है ओरल। तो रिटन में दो कैटेगरीज है, कैपिटल एंड स्मॉल। और कैपिटल एंड स्मॉल में भी कैपिटल एंड स्मॉल ही खुद दो कैटेगरीज है। कैपिटल में हम ए बी सी डी को बड़े फॉर्म में लिखते हैं, लाइक ए बी सी डी। वेट, ये तो स्मॉल है, ए बी सी डी कुछ ऐसे लिखते हैं ना। और वही स्मॉल फॉर्म में नॉर्मल तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख लिख के तो नहीं दिखा सकता ना। और यहाँ पर ओरल में भी अलग होते हैं। ओरल में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स में हमने पढ़ा है ए ई आई ओ यू, बस इतने ही होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में बी टू जेड होते हैं विदाउट ई आई ओ यू, क्योंकि ए तो बी से पहले आता है, मतलब बी ए तो बी से, हाँ सही बोला मैंने, ए तो बी से पहले ही आता है, इसलिए ए को हम नहीं गिनेंगे और ए ई आई ओ यू को भी नहीं गिनेंगे। और यहाँ पर एक और है साउंड्स। साउंड्स में अ, ब, का, ये साउंड है ए बी सी की। डी की मैंने नहीं लिखा है, हम पढ़ेंगे आगे। साउंड्स में अ ए की होती है, ब बी की होती है, का सी की होती है। और लेटर में ए है हमारा, बी सी में कुछ भी लिख सकता था पर मैंने ए लिखा। और लेटर्स में ए बी सी डी लिखा है। और वर्ड में मैंने पेन लिखा है। पेन मतलब मालूम ही है, पेन जिसे हम लिखते हैं। और यहाँ पर वर्ड्स में पेंसिल, पेन, पेंसिल, टेबल। और यहाँ पर सेंटेंस में मैंने मेरा नाम लिख दिया है, माय नेम इज राहिल, योर नेम इज यश। मैंने बस प्रेडिक्ट किया है, हो सकता है तुम लोगों में से किसी का नाम यश ना हो। स्पीच, इट्स टू लॉन्ग। स्पीच मीन्स पैराग्राफ कुछ जैसा होता है, और ये बहुत लंबा जाता है। मीन्स अगर मैं स्पीच लिखना स्टार्ट करूँ, ये एक लाइन तो जाएगी, इसके नीचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13, बहुत ज्यादा लॉन्ग चल जाएगी वो, क्योंकि स्पीच है। और हमें साउंड से लेके, लेटर से लेके, वर्ड से लेके सेंटेंस से लेके स्पीच तक पहुंचना है, वो भी एकदम एक्यूरेट तरीके से। नथिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हमें एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जब भी हम नहीं करेंगे तो समझ लेना कि हम परफेक्ट बन रहे हैं। बन गए नहीं, बन रहे हैं। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आप चाइना वाइना चले गए जहां पर चाइनीज बोली जाती है और आपको चाइनीज नहीं आती है, और सामने वाले को इंग्लिश आती है और आपको भी इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश में उससे बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा किसी के बीच में। तो कुछ ऐसा होता है। और ज्यादातर जॉब्स, बिजनेसेस में इंग्लिश ही ज्यादा यूज आती है। एग्जाम में भी हम इंग्लिश ही लिखते हैं, और 10th का वाइवा भी इंग्लिश में ही होता है। सब इंग्लिश ही है। हिंदी मीडियम अभी फ्लॉप हो रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। तो इंग्लिश सीखना है, 60 डेज के लिए आ जाओ। यहाँ पर मैंने बेसिक सिखा दिया है। अल्फाबेट्स में दो होते हैं, मैंने सिखा दिया है। रिटर्न में और ओरल में भी दो होते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल का मतलब होता है, वोवल में ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू
में हमारे लिप्स टच नहीं होते हैं और हमारे गले में जो एक होता है वोकल कॉर्ड, वो बाकी के लेटर्स के लिए बी, जेड, सी, इनके लिए कट करता है वॉइस को, पर ए ई आई ओ यू के लिए वो एक भी आवाज कट नहीं कर सकता। आप ट्राई करके देखिए, A E I O U ये एकदम से मुंह से बाहर निकलती है और बाकी के कॉन्सोनेंट्स उनको कट करता है हमारा वोकल कॉर्ड। तो इसीलिए वोवल्स अलग है, कॉन्सोनेंट्स भी अलग है। और एक और है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, मैंने लिखा था आई थिंक, पर अगर आपको एक्यूरेट बनना है और अच्छा बोलना है, आपको प्रोफेशनल दिखना है इंग्लिश में बात करते हुए, तो किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी स्पीच में अगर आर है, किसी भी वर्ड में आर है, तो उसको प्रोनाउंस मत करिए, आर को प्रोनाउंस मत करिए, कुछ ऐसे बोलिए, टीचर, टीच आर को बिल्कुल प्रोनाउंस नहीं करना है, इससे आप प्रोफेशनल लगेंगे। और अमेरिकन, ब्रिटिश ऐसे ही बात करते हैं और हमको उसकी लेवल पे ही जाना है। तो टीचर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कंप्यूटर, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको एक्यूरेट बनना ही है इंग्लिश में, तो हमेशा 10 मिनट इन दो चीजों के लिए टाइम बिल्कुल निकाल लीजिए। एक है रिटन प्रैक्टिस और एक है ओरल प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस में सिंपल है, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में 10 मिनट लिखना है, और ओरल प्रैक्टिस में भी सिंपल है, आपको किसी आईने के पास जाना है। अगर आप व्लॉग करना चाह रहे हैं, मतलब व्लॉगिंग चैनल है आपका, तो व्लॉग में आप इंग्लिश में ही बात करिए, क्या फर्क पड़ना है। तो यही है आज की इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश की, हम बात करेंगे बाद में। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो बाय बाय।